नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल द एग्जाम्स बड़े में। अगर आप एसएससी, डिफेंस या यूपी डब्ल्यूएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के ऐसे 10 वर्ड जो आपके एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे जाएंगे। जब आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश और हिंदी के वर्ड को रिलेट कर कर बोलते हैं तो वो सेंटेंस जो बनता है बहुत प्यारा सा बनता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि बाजार बदल रहा है। इसमें देखो, ऑल वर्ड आपके हिंदी के हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, बाजार वोलेटाइल है और स्थिति प्रिकेरियस है। हिंदी के वर्ड और इंग्लिश के वर्ड दोनों को मिक्स करके जब आपने एक सेंटेंस को बोला, कितना प्यारा सा लगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे कि ऑल वर्ड हिंदी में यूज करें तो ये सेंटेंस कैसा लगा, सिर्फ आपको समझा रहा है। यहाँ पे कैसा लग रहा है, प्रोफेशनल इंग्लिश आपको लग रही है जो सम्मान दिलाती है। तो इसी के जरिए पे हम लोग वर्ड को सीखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं संकट और सुधार की कहानी। पहला चरण में हम लोग देखेंगे वर्ड वोलेटाइल, प्रिकेरियस और एम्बिगुअस। सेकंड जो चरण आएगा इसमें वर्ड हम लोग देखेंगे स्क्रूटनी, इम्पेटस और मिटिगेश। थर्ड नंबर चरण में देखेंगे कॉन्सेस, ब्लास्टर, अफोल्ड, रेजिलियंट। ये एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो हाँ, यह हम समझेंगे नहीं, वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में एक शब्द के साथ कैसे काम करते हैं हम लोग, ऐसे वर्ड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड देखते हैं पहले चरण का। वर्ड है बच्चा वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी चीज में उतार या चढ़ाव ला रहे हैं, या बोल सकते हैं मेरे दोस्त यहीं पे वोलेटाइल वर्ड से चेंजेबल, चेंजेबल वर्ड। जैसे अस्थिर हो गया, परिवर्तनशील मतलब लगातार वो बदल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऐसे गया हमारा, फिर ऐसे आया, फिर वे मेरी ऐसे गई, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गई। ये लगातार चेंज हो रहा है, पहले अप जा रहा फिर डाउन हो रहा है। तो वोलेटाइल का मतलब आपको ये पता चला कि किसी भी चीज में चेंजेबल होना मतलब परिवर्तनशील होना। अब यहाँ पे प्रोग कैसे करेंगे, जैसे यूज करते हैं जब सेंटेंस में वर्ड को, जब बदलाव बहुत तेजी से हो रहा हो तो उसे समझना मुश्किल होता है। तो चेंजिंग की जगह वोलेटाइल का प्रयोग करते हैं। जब बहुत तेजी से बदलाव हो वहां पे चेंजिंग की जगह वोलेटाइल वर्ड का यूज करेंगे। इसी के साइनोनिम्स एग्जाम में आएंगे। अनस्टेबल, इरेटिक वर्ड हो गया। एंटोनिम्स की बात करते हैं, जो स्टेबल होता है एक जगह स्थिर हो। कांस्टेंट मतलब जो चीजें निरंतर चल रहा हो, जैसे ये चीज निरंतर ऐसे चल रही है, इस चीज को बोलते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, द स्टॉक मार्केट रिमेन्स वोलेटाइल अहेड ऑफ पॉलिसी डिसीजन। जो स्टॉक मार्केट है मेरे दोस्त, ये जो पॉलिसी है, डिसीजन निर्णय लेने में वोलेटाइल है, मतलब वो चेंजेबल है। ऐसे आप लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका प्रीकेशियस। प्रीकेशियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को जोखिम भरा बोल सकते हैं, जोखिम पूर्ण बोल सकते हैं, अनिश्चित होता है। यहाँ पे देखेंगे, जब कोई स्थिति नाजुक हो और कभी भी गिर सकती हो या विफल हो सकती हो तो यह रिस्की एक उन्नत के रूप में प्रिकेरियस। जैसे रिस्की हो गया अनस्टेबल, साइनोनिम्स एंटोनिम सेफ, सिक्योर। एग्जाम्पल, स्मॉल बिजनेसेस आर इन अ प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसमें, जो आपका स्मॉल बिजनेस है, छोटा सा जो व्यापार है, ये आपका प्रिकेरियस मतलब जोखिम भरा हुआ है। अगला वर्ड आता है आपका थर्ड नंबर वर्ड, देखेंगे आप लोग एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आप लोग निर्दोष देख रहे हैं सर, एमबी लिखा हुआ है। एमबी का रूट वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे बोथ। और बोथ का मतलब क्या होता है, दो। जब कोई चीज आपके सामने दो चीजें रखी जाएं और फिर आप उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, नॉट क्लियर। क्या बोल सकते हैं, नॉट क्लियर है आप, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। स्पष्ट, द्विअर्थी बोल सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या है इसका, बिजनेस या कानून में जब किसी बात का एक से अधिक अर्थ निकला जा सके तो एम्बिगुअस कहते हैं। या अस्पष्ट का दुश्मन होता है, मतलब क्लियरिटी उस पर आपको नहीं मिलती है। साइनोनिम्स अनक्लियर, वेग हो गया। वेग के अलावा एक वर्ड आता है वोग। वोग वर्ड क्या होता है, मतलब मेरे दोस्त फैशन को दर्शाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एंटोनिम्स क्लियर हो गया, डेफिनिट हो गया, वो चीज आपको समझ में आ रही है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एम्बिगुअस वर्ड का। द स्टेटमेंट वॉज एम्बिगुअस एंड ओपन इंटरप्शन। जो स्टेटमेंट है वो कैसे हैं आपके, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला वर्ड आता है सेकंड नंबर चरण में, हम लोग देखते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे कि क्लास 12 या बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, फिर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं और फिर आप उस कॉपी को दोबारा रीचेक करवाते हैं। तो रीचेक करवाना, फिर उसमें गहन अध्ययन करना, गहन तरीके से जांच करना, वर्ड क्या है, स्क्रूटनी। तो गहन जांच करना, ठीक। अब इसको यूज कैसे करेंगे आप लोग कंटेक्स्ट में, यह सिर्फ देखने से ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ है किसी ऑडिट, जांच या समीक्षा के तहत बारीक नजर रखना, किसी भी चीज को बारीक तरीके से जांच करना, वर्ड है स्क्रूटनी।
साइनोनिम्स मेरे दोस्त देखेंगे इंसेप्शन, एग्जामिनेशन हो गया। एंटोनिम्स निग्लेक्ट, ओवरलुक करना। एग्जाम्पल, द प्रपोजल इज अंडर स्ट्रिक्ट, जो प्रपोजल है वो अंडर है, स्ट्रिक्ट है। स्क्रूटनी बाय द कमिटेड, कमिटेड से ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है, मतलब उस चीज को देखने के लिए, मतलब उस चीज में बारीक से नजर रख रहा है, स्क्रूटनी वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? इम्पेटस का मतलब इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि गति देने वाला कारण, किसी भी चीज को धक्का देना। जैसे हमने ये आपके लोलक हैं, एक तरीके से दोलक बोल लो, ठीक है। 2 लाख हो गए और मैंने आपको एक यहाँ पे वॉल से लटका दिए हैं और यहाँ पे रस्सी से 2 गोले मैंने 4 लटकाए हैं। फिर एक गोले को मैंने पकड़ के खींचा और उसको मैंने गति से, मोशन से ढील दिया। जब मोशन से हमने इसको बच्चा ढील दिया तो ये सभी जो गोले हमारे स्थिर है, इनको क्या करेगा, टक्कर देगा। तो मतलब धक्का देना एक तरीके से इम्पेटस वर्ड आपका होगा। जब चिंगारी या धक्के का वर्णन करने के लिए उपयोग करें तो किसी भी प्रोजेक्ट या सुधार, रिफॉर्म को तेजी से शुरू करता है, वर्ड है इम्पेटस। साइनोनिम्स, मोमेंटम देना, गति देना, बूस्ट करना, स्टिमुलस करना। एंटोनिम्स जो आपके अपोजिट होते हैं, हिंड्रेंस मतलब बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, यहीं पे वर्ड आता है मतलब बैन हो गया। एग्जाम्पल, द रिफॉर्म पैकेज गिव इम्पेटस टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी वर्ड आपका कंफर्म हुआ। नेक्स्ट आता बच्चा मेरे दोस्त मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि ये अम्ब्रेला है, अब ये बारिश की बूंदें आ रही हैं, तो जब आप अपने हेड पे छाते को लेकर चलते हैं बारिश में, तो बूंदें जो होती हैं वो आपके बॉडी पे नहीं गिरती हैं, वो अलग थलग चली जाती हैं। तो एक तरीके से मिटिगेट, कम करना, शमन करना, मतलब आप भीगे ना और आपके ऊपर ज़्यादा भीग ना हो, इसलिए नीचे जो आपके पैंट होते हैं उसमें थोड़ी सी भीग, मतलब गीला हो जाता है हल्का सा, ज़्यादा पूरी बॉडी गीली नहीं होती, तो मतलब एक तरीके से कम करना। मैनेजर समस्याओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जोखिम और प्रभाव को कम कर सकते हैं। जो आपके मैनेजर होंगे, आपके ऑफिस में जो समस्या होंगी, जो प्रॉब्लम होगी, उनको पूरी तरीके से वो खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन जो जोखिम मतलब रिस्क है और जो इफेक्ट है मतलब प्रभाव, उनको कम कर सकता है आपका मैनेजर। तो वर्ड याद रखना, मिटिगेट। साइनोनिम्स, रिड्यूस करना, एलिविएट करना, पैसिफाई करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, ये वर्ड क्या है, कम करना, एलाय करना, कम करना। एंटोनिम्स, वर्शन, इंटेंसिफाई मतलब उस चीज को बढ़ा देना। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो महंगाई आपकी बढ़ रही है, उस चीज में मिटिगेट मतलब हम उस चीज को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। अगला वर्ड आता है कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर्वसम्मित। सर्वसम्मित एक तरीके से किसी भी चीज को मेजोरिटी देना, किसी भी चीज में एग्री होना। यहाँ पे देखो आपके सामने कोई चीज दी जा रही है, आप उस चीज से कहें एग्री हैं। एग्री होने से वर्ड आता है कंसीड वर्ड, आपको मैंने कल कराया हुआ था, आपने कल की क्लास देखा हो तो वहां पे कंसीड वर्ड देखा होगा। एग्रीमेंट होना, हार्मनी मतलब सहमत होना। एंटोनिम्स, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होना, डिनाय होना बच्चा, रिजेक्ट हो जाना, रिजेक्ट मतलब मना कर देना उस चीज। यह सिर्फ बहुमत मेजोरिटी नहीं है, इसका अर्थ है चर्चा के बाद सभी भी आपसी में सहमति और तालमेल हो। मतलब जब भी आप किसी बात पे, विषय पे चर्चा करते हैं और उस चर्चा को लेकर आप लोगों में, दोनों में मतभेद नहीं होता है, उसमें दोनों लोग क्या करते हैं, सहमत रहते हैं। तो वर्ड है कंसेंसस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ब्लोस्टर। ब्लोस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब आप किसी भी चीज को सहारा देते हैं, जैसे आप अपना मकान या घर आप लोग बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए आप लोग एक क्या करते हैं, वहां पे पिलर डालते हैं। जैसे ये पिलर आप लोग देख रहे हैं और इस छत को सहारा मिल गया पिलर के द्वारा। तो ब्लस्टर का मतलब होता है मजबूत करना या फिर सहारा देना। आप आत्मविश्वास, सुरक्षा या रोजगार को ब्लस्टर करते हैं, इसका मतलब है कि किसी मौजूदा चीज को ढांचागत रूप से मजबूत करना या उस चीज को सहारा दे देना। तो वर्ड है ब्लस्टर। शाइनोनिम्स, स्ट्रेंथन मतलब पावर होना, रेनफोर्स हो गया। एंटोनिम्स क्या हो, वीकेंड, अंडरमाइन मतलब कमजोर कर देना, फॉर्म मतलब पतला कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ब्लस्टर वर्ड को कैसे यूज करेंगे दोस्त, ये समझो आप लोग। द पॉलिसी एम्स टू ब्लस्टर रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो पॉलिसी है, एम्स है आपका, जो गोल्स है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उनको ब्लस्टर मतलब सहारा देता है आपकी पॉलिसी। तो ये आपका ब्लस्टर मतलब सहारा देना, मजबूत करना। अगला वर्ड है आपका अपहोल्ड। अपहोल्ड करना, किसी भी चीज में समर्थन करना। जैसे जज हैं आपके, किसी भी बात चर्चा हो रही है आपकी कोर्ट में और आपके जो जज हैं वो कट कट करने लगते हैं, तो उस बात में वो क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं या फिर बनाए रखना, अपहोल्ड करना।
कानूनी या नैतिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अदालतों कानून को अपलोड करती हैं, नेता मूल्य को अपलोड करते हैं। ये वर्ड जो होता है अपलोड, ये बच्चा कानूनी या नैतिक संदर्भों में यूज करते हैं, ठीक है। बनाए रखना, समर्थन करना। सपोर्ट या फिर मेंटेन साइनोनिम्स वर्ड हो गया। एंटोनिम्स रिजेक्ट करना, ओवरटर्न करना। एग्जाम्पल में कैसे आप लोग यूज करते हैं वर्ड को, द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं आपकी जो मूल्य हैं, उन कोर्ट में अपहेल्ड करना मतलब बनाए रखना उस चीज को। अगला वर्ड है रिजिलियंट। रिजिलियंट वर्ड क्या होता है? रिजिलियंट का मतलब होता है कोई आपका पेड़ है, ट्री है, बहुत नाजुक सा होना, बहुत कोमल सा होना। तो रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला, कठिनाई से उभरने वाला। इसको यूज कैसे करेंगे? सफलता का प्रतीक, असफलता से बचना नहीं है, बल्कि सफल होने पर रिजिलियंट, जुझारू बने रहना है। फ्लेक्सिबल, टफ, एंड्योरिंग। एंटोनिम्स फ्रेगाइल, वीक, कमजोर होना। एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं? द इंडियन इकोनॉमी हैज सोन रिजिलियंट ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। जो आपके ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं, द इंडियन इकोनॉमी में जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, उस पर आप रिजिलियंट है, मतलब लचीले हैं, कठिनाई से उभरने वाले हैं, उस चीज से ध्यान रखना। अब इसके बाद हम जितने भी वर्ड अभी आपने देखा, इन सभी वर्डों को हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से कवर करेंगे और वो वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग। द मार्केट वॉज वोलेटाइल। जो मार्केट है वहां पे वोलेटाइल है, मतलब परिवर्तनशील है। एंड द कंपनीज फ्यूचर लुक्ड, और कंपनी में फ्यूचर लुक्ड है, पिकेरियस है, मतलब टू फिक्स द बोर्ड ऑर्डर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। उस चीज को बॉर्डर, जो बोर्ड है ऑर्डर कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से उसे जांच करो, स्क्रूटनी ऑफ द फाइनेंसेस। The investigation provided the impetus for a new strategy designed to mitigate losses. Although the initial plan को initial करना है ambiguous तरीके से, the team eventually reached consensus, मतलब उसी से सहमति होना, सहारा देना, ठीक है। They decided to bluster होना, सहारा देना। This their core services and uphold, और services course को uphold करना। Their commitment to quality today the business is proven to be resilient, उस चीज से उभरना या फिर नाजुक होना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी और जिससे वर्ड आपने सीखा? वोलेटाइल, परिवर्तनशील होना। प्रिकेरियस मतलब क्या होता है? जो जोखिम भरा होता है। स्क्रूटनी, उस चीज को जांच करते हैं। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी चीज में आप जब काम वगैरह करते हैं, एक तरीके से जब उस चीज में जोखिम लेते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेंगे इम्पेटस को कंफर्म कर लेंगे एक बार फिर से हम लोग। इम्पेटस, ये देखो इम्पेटस, देखो गति देने वाला वर्ड आ गया, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को काम करते हैं, मूवमेंट देते हैं, एक गति देते हैं, ठीक है। इम्पेटस हो गया। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एम्बिगुअस मतलब इज नॉट क्लियर, स्पष्ट होना। कंसेंसस का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति से सहमत होते हैं उस बात से। ब्लस्टर का मतलब होता है सहारा देना। अफोल्ड, बनाए रखना। रिजिलिएंट मतलब लचीलापन होना। ध्यान देखिए, ये शब्द एक साथ मिलकर एक संकट से सफलता की कहानी कैसे बनाते हैं आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे जिससे वर्ड आपको याद हो। वोलेटाइल, अस्थिर। साइनोनिम्स जैसे अनस्टेबल। प्रिकेरियस, अनिश्चित, जोखिमपूर्ण, रिस्की वर्ड हो गया। एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर। स्क्रूटनी, गहन जांच करना, इंसेप्शन। मिटिगेट, उस चीज में कम करना, गति लाना, मोमेंटम। मोमेंटम नहीं हो गया, इम्पेटस वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इम्पेटस मतलब होता है गति लाना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इम्पेटस कर लेना, ठीक है। और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। कॉन्सेस मतलब सर्वसम्मत, एग्रीमेंट होना। प्लास्टर, मजबूत करना, स्ट्रेंथन, सहारा देना। अपहोल्ड, बनाए रखना, मेंटेन करना। रिजिलियंट, लचीला होना, मतलब टफ होना उस चीज में, ठीक है। तो ये वर्ड आपको मेरे दोस्त कैसे लगे आज के द हिंदू एडिटोरियल के? वर्ड अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपकी क्लासें डेली ये मिस ना हो, जहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड आपके डिस्कस होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें, शानदार रहें। और ये कैसी क्लास लगी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।